नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव के डंके बज चुके हैं, साथ ही कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बड़े राज्य जहां चुनाव होने हैं उनमें से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन इस साल जिस तरीके से 8 बड़े राज्यों में चुनाव है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वो राज्य होंगे जहां पर चुनाव के बाद पता चलेगा कि 2024 में परचम किसका लहरा रहा है। तो ऐसे में इसी कड़ी में हम बातचीत करने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में सबसे हाल में 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे, तो क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साउथ बैंगलोर से सांसद तेजस्वी सूर्या जुड़ गए हैं और साथ ही युवा नेतृत्व करने वाले भाजपा के ऐसे नेता जिसको हर कोई जानता है। सबसे पहले वार्म वेलकम तेजस्वी सूर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24/7 के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला सवाल, इस बार भाजपा कर्नाटक में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? नमस्ते और धन्यवाद प्रीति जी। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा होती है वो विकास होती है और सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की उद्घोषणा है, मंत्र है। और उसी आधार पर इस बार भी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जा रहा है। और विशेष रूप में पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ कर्नाटक प्रदेश में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा डिलीवरी ऑफ रिफॉर्म्स, डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है। जो इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स दशकों से पेंडिंग थी, ऐसे कई सारे सवालों को, मुद्दों को अपनी डबल इंजन सरकार बहुत अच्छे रूप से एक समाधान, ऐसे दशकों से जो लेगेसी इश्यूज था उसको समाधान ढूंढा है और उपलब्धियां करोड़ों करोड़ों जनता तक पहुंची है। So the only agenda is development, inclusive development, fast-paced development enabled by the BJP double engine government. अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर, जिस तरीके से कर्नाटक में विकास हुआ है, उन मुद्दों पर जाकर के बीजेपी चुनाव लड़ेगी। विपक्ष एक तरफ एलिगेशन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि जिस विकास के मुद्दे की बात बीजेपी कर रही है वो विकास कर्नाटक में हुआ नहीं है और इसीलिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में देखने को मिल रहा है और बीजेपी कर्नाटक का जो चुनाव है जिसे वो गढ़ समझ रही है कि हम जीतेंगे और दक्षिण भारत के लिए उनका जो एक दरवाज़ा है वो उसे खोल पाएंगे, वो नामुमकिन है इस बार के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के। प्रीति जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं। डिसीजन और जजमेंट आप खुद कर दीजिए कर्नाटक के विकास के बारे में। फर्स्ट, पिछले 4 साल से लगभग हर साल, कंसेक्यूटिवली हर साल भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ गवर्नेंस शुरू की है तब से एवरी ईयर पूरे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में नंबर 1 स्थान में कर्नाटका है पूरे देश में। और विशेष रूप में दक्षिण भारत के सभी बड़े स्टेट्स में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर्नाटका में है। पूरे देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल एयरपोर्ट्स आज कर्नाटका में हैं। महाराष्ट्र के बाद आज पूरे देश में टैक्स कलेक्शन में पूरे देश में नंबर 2 पोजीशन में आज कर्नाटका है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 400 कंपनीज के R&D हेडक्वार्टर्स और इनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में काम कर रहे हैं। कई सारे कंपनीज यहाँ के R&D सेंटर्स हेडक्वार्टर्ड है। 2014 में पूरे बैंगलोर शहर के जो मेट्रो कनेक्टिविटी था वो सिर्फ 7 किलोमीटर था। आज 70 किलोमीटर मेट्रो कनेक्टिविटी सिर्फ बैंगलोर शहर के है, जो दिल्ली के बाद पूरे देश में लार्जेस्ट मेट्रो कनेक्टिविटी नेटवर्क आज कर्नाटका के है, बैंगलोर के है। रिजर्वेशन जैसे सोशल इश्यूज हो, मेट्रो, सबर्बन रेल, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो, अपर भद्रा जैसे इरिगेशन के
कई सारे इश्यूज हो, जो इश्यूज सालों से, दशकों से पेंडिंग थी, इन सभी मामलों को, इश्यूज को अपनी सरकार सिर्फ 3.5 साल में बहुत अच्छे रूप से समाधान किया है। साथ ही साथ 2 साल कोविड के संदर्भ में जिस प्रकार के उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने दिया, उनको सभी उपलब्धियों को कर्नाटका के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी यशस्वी रूप से यहां के सरकार किया है। और अंत में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, आज पूरे देश में, देश के सबसे तेज गति से प्रगति होने वाले स्टेट्स में वन ऑफ द टॉप स्टेट्स आज कर्नाटका है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। कर्नाटका के जो इकोनॉमिक साइज है वो साल साल से बढ़ रहा है। दिस इज इंडियाज ग्रोथ इंजन स्टेट। और आने वाले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के $5 ट्रिलियन के जो विजन, वो विजन को साकार करने में अकेला कर्नाटका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कर्नाटका के युवा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए ये चुनाव कर्नाटका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोग डबल इंजन सरकार के फायदा क्या है इसको पूरे रूप से जान चुके हैं और अनुभव भी कर रहा है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं 10 सेकंड में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरे देश में किसानों को साल में 6,000 रुपए सीधा डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। कर्नाटका में माननीय प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपए देते हैं, उसके साथ इन एडिशन टू इट कर्नाटका का सरकार, भाजपा के सरकार 4,000 रुपए इन एडिशन देते हैं। पूरे देश में कर्नाटका के किसान अकेला है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपए मिलता है, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। इस प्रकार से वो किसान हो, वो गरीब हो, वो युवा हो या महिला हो, सबको ये डबल इंजन सरकार का कई सारे फायदा मिला है, उपलब्धियां मिला है। मैं पूरी विश्वास के साथ मानता हूं इसी काम के आधार पर और आने वाले 5 साल के उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण और स्पष्ट बहुमत इस चुनाव में कर्नाटका की जनता देने वाली। 2024 में लोकसभा चुनाव है तेजस्वी जी, और ऐसे में कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव, वो पंचायत हो या पार्लियामेंट, हर चुनाव अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, पार्ट टाइम जनता की सेवा हम नहीं करते हैं। हम सीजनल पार्टी नहीं है जेडीएस जैसे, जो सिर्फ चुनाव के सीजन में मैदान में उतरते हैं। अभी जैसे आम का सीजन आ गया, ऐसे जब चुनाव के सीजन आता है तब कई सारे नए पार्टी पैदा हो जाता है। तब जेडीएस नजर आती। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव के संदर्भ में पैदा होने वाला, चुनाव के टाइम ही लोगों के पास जाना, इस प्रकार का पार्टी नहीं है। हम पूरे साल लोगों के बीच में काम करते हैं। हम 5 साल भी जनता के बीच में काम करने के कारण इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता सकता हूं कि इस बार कर्नाटका के जो रिजल्ट है वो निश्चित है, तैयार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, डीके शिव कुमार, ओके, डीके शिव कुमार सेज दैट कि उन्हें 140 सीटें मिलेंगी, और साथ ही डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हमारे पास बीजेपी के विधायकों के फोन आ रहे हैं कि आप हमें कांग्रेस में ले लीजिए, बट वी डोंट हैव एनी स्पेस कि हम उन्हें अब ले पाएंगे। ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। नेचुरली उनके पास जगह नहीं है। कांग्रेस ऑलरेडी एक सिंकिंग शिप है। सिंकिंग शिप में हमेशा जगह नहीं होते हैं क्योंकि लोग वहां जाने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। I agree that there is no space in the Congress party to take any more new people because the Congress party is full because it's a sinking ship. तेजस्वी जी,
आपने कई चीज़ें कही, आपने रोजगार, बेरोजगारी और जिस तरीके से कर्नाटक या बैंगलोर, जहां से आप साउथ बैंगलोर से आप सांसद हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने तमाम चीज़ें कही हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि विपक्ष है, वो अपना काम कर रही है, विपक्ष लड़ना चाह रही है, लड़ेगी और दावा कर रही है कि हम 140 सीटें लाएंगे। ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है कर्नाटक को किसी भी सूरत में जीतने के लिए। प्रीति जी, पिछले 3.5 साल से लगातार कोविड के बीच में भी वो पार्टी हो या सरकार हो, हर प्रकार के मदद, हर प्रकार की उपलब्धियां, हर प्रकार की राहत लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में हमने पहुंची है। अपनी काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। आप मई 13 तक आप देखते रहिए। नए चेहरों को आप लोगों ने मौका दिया है इस बार कर्नाटक के चुनाव में। तेजस्वी जी, कहा जा रहा है कि कई युवा भी हैं, कई तो पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं राजनीति में। और बीजेपी ये जोखिम क्यों उठा रही है, ये रणनीति क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये नए, मुझे लगता है 50 से ज़्यादा टिकट्स हैं जिन नए लोगों को दिया गया। ज़रा इसके बारे में आप समझाइएगा कि ये रणनीति क्या है, कैसे नए लोगों के ऊपर इस बार बीजेपी अपना किस्मत आजमाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सिर्फ इसी पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने के लिए और जन नेता, जन सेवक बनने के लिए मौका मिलता है। ये इस पार्टी की विशेषता भी है और इस पार्टी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है। और मेरे जैसे युवा आज सांसद है और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के कल्चर में से ही संभव है। और कर्नाटका चुनाव में भी इस बार इसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार कई सारे नए युवाओं को चुनाव के मैदान पर उतरने का एक बहुत बड़ा प्रयोग इस बार भी हुआ है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से ये जो चयन प्रक्रिया पार्टी में हुई थी, नीचे बूथ स्तर के अपनी कार्यकर्ताओं से संवाद करके ऊपर के पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्यों तक जिस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बाद ये कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, इसमें हर प्रकार के नव युवा इसमें शामिल हैं। कई सारे महिलाओं को इसमें मौका मिला है, कई सारे नए एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े परिवार से आते हैं ऐसे महिला हैं, युवा हैं। समाज के हर वर्ग को, विशेष रूप में हर प्रकार के ओबीसी समाज को, वो न्यूमेरिकली जितना भी कम हो, उसके बावजूद भी ऐसे ओबीसी समाज को भी इस बार एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मंत्र ऑफ सबका साथ सबका विकास। इस बार कर्नाटक में आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया हुआ है और इस बार आम आदमी पार्टी दमखम से कह रही है कि कर्नाटक में हम जीतेंगे। तो एलिगेशंस ये भी हैं कि बी पार्टी है, कांग्रेस कह रही है कि ये बी पार्टी है बीजेपी की। अरे प्रीति जी, वो ए पार्टी भी नहीं है, बी पार्टी भी नहीं है, वो स्टूडियो के बाहर कुछ है ही नहीं। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों आप लोग, मीडिया लोग, आम आदमी पार्टी को, जिस पार्टी को यहाँ कर्नाटका में 4 कार्यकर्ता नहीं है, नेशनल पार्टी तो लीडर नहीं है, हाँ। जिसके पास ना कार्डर है ना लीडर है, इस प्रकार के पार्टी को आप यहाँ कर्नाटका में इतना बड़ा भौकाल क्यों दे रहे हैं आप? इतना बड़ा उनको एक माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप एक बार प्रीति जी स्टूडियो से बाहर आइए, एक बार आप कर्नाटका आइए जरूर, और यहाँ आप देखिए कहाँ है आम आदमी पार्टी। ना जनता के बीच है, ना पोस्टर्स में है, सिर्फ अखबारों के एडवर्टाइजमेंट्स में है
और जर्नलिस्ट आप जैसे टीवी चैनल के स्टूडियोज में ही आम आदमी पार्टी। अरे हम लोग जरूर आएंगे कर्नाटक में। इस बार के युवाओं के लिए क्या कुछ, मैं बिल्कुल आऊंगी कर्नाटक में और आपसे मिलूंगी और वहाँ क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी आप दीजिएगा। युवाओं के लिए इस बार बीजेपी क्या लेकर के उतर रही है, क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास पूरा एजेंडा है जिस पर इस बार हम कर्नाटक का चुनाव जीतेंगे। मैं कह रही हूँ एक युवा समुदाय, एक यूथ समुदाय कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक की अगर हम बात करें तो भरा पड़ा है, जिसकी अपनी उम्मीदें हैं, जिसकी अपने सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहता है। बीजेपी उनके लिए क्या करेगी? प्रीति जी, अपने पार्टी युवा केंद्रित विकास पूरे देश में लागू कर रहे हैं। पूरे देश में युवा केंद्रित विकास का क्रांति हो रहा है और कर्नाटका में भी पिछले 1-2 महीने से अपने मैनिफेस्टो कमेटी कर्नाटका के कई सारे युवाओं के बीच में जाकर बातचीत करके एक युवा एजेंडा और युवा विजन पार्टी तैयार किया है। उसके आधार पर हम जनता के बीच में, युवाओं के बीच में हम जाएंगे। आप थोड़े देर इंतजार कीजिए, जब हम मैनिफेस्टो, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो हम अनाउंस करेंगे, आपको पता चलेगा क्या है अपने पार्टी का जो विजन है। पर मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटका के युवाओं के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है, एक प्रॉमिस उन्होंने दिया है। वो ये है कि जो ग्रेजुएट्स है उनको महीने में 3,000 रुपए का स्टाइपेंड, जो ITI या डिप्लोमा ग्रेजुएट्स है उनको महीने में 1,500 रुपीज का स्टाइपेंड, ये कांग्रेस पार्टी हम दे देंगे। इस प्रकार के डोल्स, इस प्रकार के अपीजमेंट, इस प्रकार के एक कांग्रेस पार्टी का विजन है। मैं आपको इतना ही बता सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी के विजन जो है वो एम्पावरमेंट के आधार पर है, अपीजमेंट के आधार पर नहीं है। हाँ। जो युवा आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हाँ। अपने पैर पर खड़े होना चाहते हैं, हाँ। नए उद्यमी बनना चाहते हैं, हाँ। कुछ नया पूरे देश के लिए करना चाहते हैं, हाँ। ऐसे युवाओं का सपनों को सृजन करने के लिए, रियलिटी में बदलने के लिए पार्टी हर प्रकार का इकोसिस्टम, हर प्रकार का एनेबलिंग हम करेंगे। तेजस्वी जी, लिंगायत समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय है कर्नाटक में और उसका प्रभाव भी काफ़ी है। आप खुद जानते हैं लिंगायत समुदाय का प्रभाव कितना ज़्यादा है आप लोगों के पास, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपके लिए हो, मतलब बीजेपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या फिर किसी भी पार्टी के लिए हो। ऐसे में आप लोगों के पास आगे की रणनीति लिंगायत समुदाय के लिए क्या है, क्योंकि प्रभाव इतना ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो कर्नाटक के जो GDP में भी उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मैडम, जब हम चुनाव में जाते हैं तब हम लिंगायत कम्युनिटी के लिए ये हम रणनीति है, दूसरे कम्युनिटी के लिए ये रणनीति है। इस प्रकार के समाज में जाति के आधार पर समाज को बांटकर हम कभी भी राजनीति नहीं करते हैं। हम अपनी पार्टी की राजनीति का रणनीति एक ही है, सबका साथ सबका विकास। हम लिंगायत समुदाय के लिए भी वही सबका साथ सबका विकास हम करेंगे। हम कर्नाटक के जितने भी समुदाय हैं, कर्नाटका के हर नागरिक को भी विकास के मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए हम हर प्रकार के प्रयास करेंगे। यही पार्टी के मंत्र है। तेजस्वी जी, आप खुद एक युवा नेता हैं और मुझे लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं तेजस्वी जी, और काफ़ी युवा पूरे देश भर के, मैं तो कर्नाटक एक राज्य है लेकिन देश भर की बात करूंगी, आपसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और आपको देखकर उनका भी मन करता है कि वो राजनीति में आए। ऐसे आप कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं हमेशा इतना ही बोलता हूं, इंग्लिश में एक कहावत है that we may choose to not be interested in politics, but we may not have the choice to not be affected by the outcome of politics. So पॉलिटिक्स में जो भी डिसीजंस लिया जाता है उसका फर्क या उसका परिणाम हम सबके जीवन में होता है। इसलिए मैं कर्नाटका के सभी युवाओं से इतना ही निवेदन करता हूं, कर्नाटका के इस बार के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल के राज्य के, प्रदेश के भविष्य को और एक प्रकार के पूरे देश के भविष्य को भी इम्पैक्ट करने वाले चुनाव हैं। कर्नाटका के आने वाले 5 साल हम सबके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा और पूरे देश के जो कलेक्टिव नेशनल लाइफ होगा उसके ऊपर भी एक परिणाम होगा।
इसलिए द स्टेट डिजर्व्स वेरी committed leadership, proven leadership, and a government that has delivered on its promises in the past. और पूरे देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कर्नाटका cannot take the path of say a West Bengal, Telangana or a Tamil Nadu, where without a strong BJP state government, those states are lagging behind in development. इसलिए कर्नाटका में डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कर्नाटका के युवाओं से इतना ही निवेदन करता हूं कि वो आए, मई 10 को भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार आप आशीर्वाद कीजिए और आने वाले 5 साल हम साथ में मिलकर पूरे देश को और प्रदेश को निर्माण करने का काम में अपनी अपनी योगदान हम करेंगे। आपके पास समय बहुत कम है तेजस्वी जी, मैं जानती हूं, लेकिन एक सवाल आपसे लेना बनता है क्योंकि मैं खुद महिला हूं और महिलाओं के ऊपर सवाल ना पूछूं तो ये ठीक नहीं लगता। ऐसे में कर्नाटक में इस बार चुनाव है, महिलाओं के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि महिला जो वर्ग है वो आप देखिए विमेन एम्पावरमेंट की बात बीजेपी करती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो विमेन एम्पावरमेंट की बात कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है। बताइए। पूरे देश में प्रीति जी, मोदी जी के नेतृत्व में एक हिस्टोरिक तौर पर महिलाओं का सबलीकरण पूरे देश में हुआ है और कर्नाटका में भी वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय बनाने का काम हो, गरीब और हाई स्कूल में पढ़ रहे महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को विशेष स्कॉलरशिप स्कीम हो, ऐसे कई सारे कामों में उपलब्धियां अपनी महिलाओं को, कर्नाटक प्रदेश के महिलाओं को सरकार ने पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों में भी अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटका के जो बहुत एंटरप्राइजिंग, बहुत डायनामिक और बहुत प्रोग्रेसिव जो अपने महिला कम्युनिटी है, उनको केंद्रित करते हुए सरकार और प्रदेश कैसे प्रगति हासिल कर सकते हैं, इसी आधार पर एक विजन डॉक्यूमेंट और मैनिफेस्टो बहुत कम समय में हम अनाउंस कर रहे हैं। आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको पार्टी के जो प्लान है कर्नाटका में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विजन आप सबके बीच में हम रखेंगे। एक आखिरी सवाल तेजस्वी जी, कहा जा रहा है बीजेपी का ये एक ऐसा दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है और यही वो दरवाजा है जिसे दक्षिण भारत के लिए बीजेपी एक रास्ता के तौर पर देख रही है, इसीलिए कर्नाटक बड़ा अहम हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि कर्नाटक बहुत अहम है। बैकअप अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो इसका मैसेज कैसा जाएगा? क्योंकि मई 13 शाम को हम फिर एक बार मिलेंगे प्रीति जी, क्योंकि मई 13 शाम को भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट कर्नाटका में स्थापित होना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तेजस्वी सूर्या, साउथ बैंगलोर से सांसद और बेबाक अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आपने सुना तेजस्वी सूर्या हमारे साथ थे, तमाम हमारे अच्छे मीठे कड़वे सवालों के जवाब दे रहे थे। कर्नाटक में इस साल चुनाव होना है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए तमाम तरीके के सवाल है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस लगातार गोले दाग रही है, सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वहां पर 3 बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए हैं। विकास का मुद्दा जो कि बीजेपी भुना रही है, हालांकि वहां हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे में बीजेपी कह रही है कि विकास तो सिर्फ बीजेपी लेकर के आई है कर्नाटक में और आगे भी इसी मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। ऐसे में छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपने देखा हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तेजस्वी सूर्या के साथ कर्नाटक चुनाव को लेकर के। छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7।